हेलो एवरीवन, आज का सम है 8 टू द पावर x इक्वल टू 120 और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 क्यूब टू द पावर x पहले से है टू द पावर x इक्वल टू। अब हम 120 को फैक्टराइज करते हैं। 260 जा 120, 230 जा 60, 215 जा 30, 35 जा 15, यानी 120 के बदले लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग 2 टू द पावर 3x। ऐसा इसलिए कारण एक्सपोनेंट में a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n होता है, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 3 इंटू एक्स 3x बन गया है इक्वल टू लॉग 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और 3x लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 क्यूब प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 5। कारण लॉगरिथम में लॉग a टू द पावर b इक्वल टू b लॉग a होता है। लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम किए हैं एंड राइट हैंड साइड में देखिए लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b होता है। लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर राइट हैंड साइड में किए हैं और 3x log 2 इक्वल टू 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 और 3x log 2 इक्वल टू 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम 3 log 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे यक्स मिल जाए। तब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें 3 एंड 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल और बच गया यक्स इक्वल टू 3 log 2 बाय 3 log 2। अब राइट हैंड साइड को हम 3 अलग पार्ट में लिख देते हैं। यहाँ देखें प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए log 3 बाय 3 log 2 प्लस log 5 बाय 3 log 2 और x इक्वल टू 3 log 2 देखे कैंसिल, बच गया 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू log 3 बाय log 2 प्लस 1 बाय 3 इंटू log 5 बाय log 2 और x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू log 3 बेस 2 प्लस 1 बाय 3 log 5 बेस 2 हो गया। कारण log a बाय log b इक्वल टू log a बेस b होता है और लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर किए हैं और यही x का वैल्यू होगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू जो आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसके लिए साइड फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 8 टू द पावर x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 3 log 3 बेस 2 प्लस 1 बाय 3 log 5 बेस 2, जो कि x का वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं इक्वल टू 8 टू द पावर 1 इंटू 8 टू द पावर 1 बाय 3 log 3 बेस 2 इंटू 8 टू द पावर 1 बाय 3 log 5 बेस 2। ऐसा इसलिए कारण एक्सपोनेंट में a टू द पावर m प्लस n
इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है। और एक्सपोनेंट की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर किए हैं। इक्वल टू ए टू द पावर 1 इक्वल टू 8 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, कारण 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है, टू द पावर 1/3 log 3 बेस 2 इंटू अगेन 8 के बदले हम लिखते हैं 2 क्यूब टू द पावर 1/3 log 5 बेस 2 इक्वल टू 8 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 log 3 बेस 2, कारण एक्सपोनेंट में a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 इंटू 1/3 log 3 बेस 2 हो गया, इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 log 5 बेस 2 इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ देखिए 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 टू द पावर log 3 बेस 2 इंटू, यहाँ भी 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 टू द पावर log 5 बेस 2 इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 120, जो कि राइट हैंड साइड है, इसलिए x का ये वैल्यू बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।